बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। सेंटेंस करेक्शन में हम आज सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। ये बेसिकली तो है इंटर पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। उनके एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, और है ये एडी आर्ट्स के पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। अब व्यूअर्स, इंटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें तो चॉइस आती है, उन्होंने सिर्फ एक जुमले को टिक करना होता है, जबकि एडी जो बीए है उसके पार्ट 2 में उन्हें सेंटेंसेस आते हैं जिन्हें उन्होंने करेक्ट खुद करना होता है। चूँकि ये ग्रेड अप है इसीलिए उन्हें मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस दिए जाते हैं और उन्होंने उसे करेक्ट करना होता है। और ख़ास तौर पर ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन उन तमाम के लिए भी हेल्पफुल है जो अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, जो अंग्रेज़ी की ग्रामर सीखना चाहते हैं, या फिर आम औकात में की जाने वाली अंग्रेज़ी में गलतियां वो अपनी दुरुस्त करना चाहते हैं, तो वो भी इस लेक्चर को ज़रूर देखें। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज हम अपने पहले रूल की तरफ। और हमारा जो रूल है वो है जी रूल नंबर 6। व्यूअर्स, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं व्यूअर्स? मोडाल वर्ब्स वो अल्फाज हैं जो बेसिकली फ्यूचर के बारे में भी बात करते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं जी? इनमें है विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ought to, मस्ट। ठीक है व्यूअर्स, अब इनके साथ हम लोगों ने ये चीज़ उस दिन डिस्कस की थी कि इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। व्यूअर्स, इन अल्फाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे अगर हम सही मानों में कहें तो वो क्या है जी? वो एक्चुअल फॉर्म, यानी वर्ब की एक्चुअल फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब वर्ब की एक्चुअल फॉर्म हम किस तरह सीखें? जैसे कि आप ये देख लीजिए कि इज, एम, आ, वॉज, वर, ये बेसिकली कंकर्ड फॉर्म्स हैं किसकी? बी की। तो जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये देखें, ही विल बी। अब हम ये नहीं कहेंगे ही विल इज या फिर ही विल वॉज, नहीं, हम क्या कहेंगे? ही विल बी। तो ये विल के बाद, ये विल क्या है? मोडाल वर्ब। तो मोडाल वर्ब के बाद एक्चुअल फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो इसके लिए हम बाकायदा एक लेक्चर रख लेते हैं कि कंकर्ड फॉर्म्स क्या हैं। अभी बस ये आप लोग समझ लीजिए कि एक्चुअल फॉर्म बी है और इसकी कंकर्ड फॉर्म्स हैं वो हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। अच्छा, अब जो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ वो ये है कि हम क्या करते हैं जी? हम सीखते आए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ और हैव है, ऐसे भी वर्ड्स। अब हम हैज़ किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है। और हैव इस्तेमाल करते हैं हम आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम्स के साथ, ऐसे जी। अब ज़रा नोट कीजिए। अब हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हैज़ के साथ बीन लग जाएगा और हैव के साथ भी बीन लग जाएगा, ऐसे। अब हम क्या करते हैं? ही के साथ क्या करते हैं? ही हैज़ बीन, ऐसे।
ठीक है। अब जो हमने समझना है ना रूल, वो ये है कि जब तो थर्ड फॉर्म के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा तो वो हैज़ ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम इस तरह इस्तेमाल करें कि ही विल हैज़ बीन, अब होना तो ये चाहिए कि स्टूडेंट क्या करते हैं, ही के साथ तो हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, तो अगर मोडाल वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं तो हैज़ बीन ही आना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि विल मोडाल वर्ब है और मोडाल वर्ब के बाद क्या आती है, एक्चुअल फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब एक्चुअल फॉर्म क्या है व्यूअर्स, एक्चुअल फॉर्म ये है कि ये देखिए हैज़ हैव में हैव जो है ये एक्चुअल फॉर्म है फर्स्ट, इसकी सेकंड फॉर्म व्यूअर्स हैड, इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड। अब ये जो हैज़ है ये बेसिकली इसकी कंकर्ड फॉर्म है, यानी कि ये क्लासिफिकेशन करने के लिए कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल चेंज हो जाती है, वो ये कि जब भी मोडाल वर्ब इस्तेमाल होगा तो मोडाल वर्ब के बाद हैज़ इस्तेमाल कभी भी नहीं होता, यानी कि कैन हैज़ भी नहीं होता, कैन हैव होता है, मे हैज़ भी नहीं होता, मे हैव होता है। यानी कि मोडाल वर्ब के बाद आप हैज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तो ये एक यूँ समझ लें कि एक देसी टोटका हो गया। लेकिन अब टेक्निकली देखें तो ही के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ही और हैज़ के दरमियान में मोडाल वर्ब आ जाएगा तो फिर व्यूअर्स हैज़ इस्तेमाल नहीं होगा, फिर हैव इस्तेमाल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल है जी हमारा रूल नंबर 7। क्लास में ना जो इंग्लिश बी का जो ख़ास तौर पर पेपर होता है छोटी क्लासेस में और मैट्रिक में और इंटर में और ग्रेजुएशन में, एक क्वेश्चन आता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसमें बच्चों को टेंसेस की भी समझ होती है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी उन्होंने किए होते हैं, उन्होंने नरेशन भी की होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा उनसे गलती सरजद हो जाती है और वो गलती ये होती है व्यूवर्स के वो क्या करते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हुए उर्दू को पढ़कर वैसे ही अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप उर्दू को पढ़कर अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश करते हैं ना व्यूवर्स, तब आप गलती कर जाते हैं। उसकी वजह क्या है ये देखिए, अंग्रेज़ी का जो पैटर्न है ना वो है SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जबकि उर्दू का पैटर्न है SOV यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ठीक हो गया, एक तो ये मेजर डिफरेंस है। तो इसी से मुतालिक आज का हमारा एक रूल है, और वो व्यूवर्स क्या रूल है जी, वो ये है तो उसी से मिलता जुलता हमारा एक आज का पॉइंट जो है ना वो ये है रूल नंबर 7 कि उर्दू ज़ुबान में अगर एक जुमले में दो बातें की जा रही हैं यानी दो क्लॉजेस इस्तेमाल हुए हैं व्यूवर्स, तो उर्दू ज़ुबान के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो दोनों बातें मुस्तकबिल में कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। ये देखें, अब एक तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, वो हम बाद में इंशाल्लाह अनकरीब उसके ऊपर लेक्चर होंगे। अभी आप देखें, ये देखें, ये एक जुमले में दो बातें, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। अब उर्दू ज़ुबान के अंदर तो ये स्पेसिंग है, ये बात है कि वो क्या करते हैं जी, दो मुस्तकबिल की बातें की जा सकती हैं। लेकिन व्यूअर्स अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस चीज़ की कैपेसिटी नहीं है। वो क्यों नहीं है? अंग्रेज़ी ज़ुबान में जब भी आप इस जुमले को ट्रांसलेट करने लगते हैं तब आप क्या करेंगे, तब आप कंडीशन जिसमें है उसे प्रेजेंट सिंपल में और उसका जो रिएक्शन है उसे आप फ्यूचर में जैसे भी है इस्तेमाल करेंगे, यानी वो जो मोडाल वर्ब है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं इसको मतलब शॉर्ट करूँ ना तो वो ये है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक जुमले के अंदर दो मुस्तकबिल के
क्लॉजेज इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो हम कंडीशन जो होती है ना उसे प्रेजेंट सिंपल में, और जो उसका रिएक्शन होता है उसे हम क्या करते हैं व्यूअर्स, मोडाल वर्ब्स के साथ या फिर फ्यूचर के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसका जुमला बनाते हैं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अब ये देखें व्यूअर्स, पहले वाले क्लॉज को मैंने क्या किया है, ही के बाद एस और एस का इजाफा कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में। तो मैंने आपको बताया कि उर्दू के अंदर कैपेसिटी है, लेकिन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में ये कैपेसिटी नहीं है कि हम एक जुमले में दो मुस्तकबिल के फ्यूचर क्लॉजेज इस्तेमाल करें। तो हम फिर फर्स्ट वाले को या कंडीशनल को हम सिंपल में और उसके रिएक्शन को हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं व्यूअर्स अपने नेक्स्ट रूल की। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल है जी हमारा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है व्यूअर्स, अनलेस या फिर अनटिल। व्यूअर्स, जब भी अंग्रेजी जुबान में ये इन दोनों में से कोई एक लफ्ज़ फ़िक्रे में इस्तेमाल हो तो अमूमन ये होता है कि उसके बाद व्यूअर्स यानी कि वो जुमला जो होता है दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होता है, एक इस वर्ड के साथ का क्लॉज और दूसरा उसके बाद का क्लॉज। अब जिस क्लॉज में अनलेस या अनटिल में से वर्ड यूज होगा वो हम सिंपल में करेंगे, ठीक है जी। और दूसरा वाला सिंपल भी हो सकता है और व्यूअर्स नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब ये देखें जरा गौर फरमाएं, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड he cannot pass the examination। ये व्यूअर्स मैंने एक जुमला लिखा है। अब जो मैंने आपको रूल बताया क्या ये उसके मुताबिक है कि मैंने आपको बताया कि अनलेस अनटिल अगर फिक्रे में यूज़ हो तो उसमें दो क्लॉज होंगे। ये देखें, वन एंड सेकंड वन। फर्स्ट क्लॉज को हमने सिंपल में लिखना है। ये देखें, ये डज नॉट ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में आया तो ये जुमला गलत हो गया। अब हमने इसे क्या करना है, सिंपल में ले जाना है। तो सिंपल में कैसे ले जाएंगे, अनलेस ही डज नॉट है तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट का, ही वर्क्स हार्ड। अब प्रेजेंट जुमला सेंटेंस जो होता है व्यूअर्स उसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा तब करते हैं जब ही शी इट हो। तो यहाँ पर ही आया तो इसलिए हमने क्या किया, एस और एस का इजाफा किया। और उसके बाद देखें तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड तो फिर ये ठीक हो गया, ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। लेकिन हम फर्स्ट क्लॉज को नेगेटिव में कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हमने ये जुमला देखा, इसमें डज नॉट आया, ये जुमला गलत हो गया। क्यों, हमने ये सीखा कि अनलेस अनटिल के फ़ौरन बाद जो क्लॉज है, मतलब जो क्लॉज है उसमें नॉट इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 9। अब ये क्या है रूल व्यूअर्स, अगर किसी भी फिक्रे में एज इफ या फिर एज दो का इस्तेमाल होता है, ठीक है, एज इफ या एज दो का इस्तेमाल होता है व्यूअर्स, तो हम पता है क्या करेंगे, इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर व्यूअर्स हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा नोट फरमा लें, एज इफ एज दो जब भी फिक्रे में इस्तेमाल होंगे तो उनके बाद वर का इस्तेमाल होगा, यानी कि इज, एम, आर,
वॉज, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या होगा? वर ही आएगा इन दो अल्फाज के बाद। अगर वर नहीं है और व्यूअर्स क्या है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, या फिक्रे के मुताबिक हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब ये कि इन अल्फाज के बाद बस ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, इनके अलावा कोई और वर्ब की हालत इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब इसकी एग्जांपल देखिए, ये देखें, इट लुक्स एज इफ ही इज मैड। ऐसे दिखाई देता है गोया कि वो पागल है। अब उर्दू में तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान कहती है कि जब एज इफ़ आएगा तो हम इज़, एम, आर, वॉज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसकी जगह पे क्या करेंगे? जी हाँ, वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक होगा व्यूअर्स? बस ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि एज इफ़, एज दो जब भी फिक्रे में इस्तेमाल हो तो वर इस्तेमाल होगा, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनके अलावा कोई रूल ऐसा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट रूल है जी, रूल नंबर 10। अच्छा व्यूअर्स, अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि वैसे तो मतलब ये होता है ना, जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं ही नोक्स द डोर, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि नोक के साथ एट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो अगर हम इसको दुरुस्त बोलें तो हम कहेंगे ही नोक्स एट द डोर। तो अब हम देखें कि नोक वर्ब था, उसके साथ हमने एस का इजाफा किया। क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ही की वजह से हमने नोक्स किया। लेकिन एट हमने इस्तेमाल किया। एट क्या था? प्रेपोजिशन। एट, ऑन, इन, ओ, ये सारे क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो रूल है हमारा वो ये है कि चंद अल्फाज में आपको बताऊंगा जो वर्ब हैं, और उनके साथ अक्सर हम अपनी गुफ्तगू में क्या करते हैं? प्रेपोजिशंस इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि गलत है। तो हमने क्या करना है? उनके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि उनको इंडिविजुअली एज ए वर्ब इस्तेमाल करना है, तो हमारा जुमला ठीक होगा, अदरवाइज जुमला गलत होगा। जैसे कि रिजेंबल। अब रिजेंबल के साथ क्या किया जाता है? विद का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जो कि गलत है, ये गलत है। अच्छा जी, दूसरा लफ्ज़ है हमारा मैरी। मैरी के साथ भी अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम विद का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली शादी को बयान करता है कि दो अफराद के दरमियान शादी होती है, तो विद लिखना हमें ज़रूरी ही नहीं है। अब देखें, उसके साथ साथ फिर है जी लव। लव जो है, इसके साथ भी हम क्या करते हैं जी? अक्सर विद का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है? गलत है। ठीक है व्यूअर्स? अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें, फिर हम इस्तेमाल करते हैं रीच एट। अब रीच के साथ एट का इस्तेमाल करना ये भी गलत है। हम समझते हैं कि मैं इस जगह पर पहुंच गया तो हम हैं, तो रीच के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है। फिर हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं जी टू, जो कि गलत है। इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्म टू। वर्ड्स क्या करते हैं जी? टू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। और हम क्या करते हैं जी? कंट्रोल। कंट्रोल के साथ भी व्यूअर्स हम क्या करते हैं? टू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। तो व्यूअर्स, ये जितने भी वर्ब मैंने आपको बताया, ये जब भी इस्तेमाल होंगे इनके साथ ये प्रेपोजिशंस इस्तेमाल नहीं होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर। अब ये देखें व्यूअर्स, वो अपने भाई का मुशाबत दिखाई देता है। ठीक है जी। अब ये रिजेंबल्स आ गया,
रिजेंबल्स के साथ विद का इस्तेमाल हुआ है, जो कि गलत है। हमने अभी देखा कि रिजेंबल के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आपने क्या करना है जी, इन वर्ब्स को ज़हन नशीं कर लेना है कि ये जब भी आएंगे इनके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पॉइंट की भी, इस रूल की भी समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर बहुत ही अहम था, आपने इसे सीख लिया होगा, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाद इन रूल्स के मुताबिक दुरुस्त अंग्रेज़ी बोलेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करेंगे। आप जितना शेयर करेंगे आपका सदका जारिया होगा। ठीक है जी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।